गया है। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आज पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2। कल पढ़े थे 1.1। तो क्लास 10th प्रश्नावली 1.2। इसमें का सवाल बार बार हमेशा पूछता रहता, बहुत इम्पोर्टेंट है ये 1.2 इम्पोर्टेंट। एक सवाल मिलेगा जरूर पेपर में। तो फर्स्ट सवाल है इसमें का, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है। ठीक है, देखो आ रहा है समझ में सबको ना? ठीक है, लिखा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या पढ़े हो, पता है सबको? ठीक है, आप परिमेय संख्या भी पता है क्या होता है। तो हम पूछेंगे कि परिमेय संख्या बताओ क्या होता है। परिमेय संख्या बताओ क्या होता है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, कोई बताएगा? कृष्णानंद? जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, और क्या होता है इसमें कारण? Q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यही होता है। ठीक है, और भी इसमें होता है कि P और Q 100 अभाज्य क्या होता है? PQ 100 अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या होती है। 100 अभाज्य संख्या क्या होती है, ये भी तो जानना जरूरी है कि 100 अभाज्य संख्या क्या होती है। तो देखो 100 अभाज्य संख्या का मतलब ये हुआ कि मान लो P/Q को मतलब कि 3/5 हम लिख दिए, तो ये तो परिमेय संख्या हुआ। Q 0 नहीं है, 5 है। ठीक है, ये बताइए सर कि 100 अभाज्य संख्या क्या होती है। 100 अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 100 अभाज्य संख्या क्या होता है कि 5 का जब लौसा निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, तो इसका मौसा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। जब भी मौसा 1 आता है तो ये क्या हुआ? 100 अभाज्य संख्या हुआ। तो 3, 5 का जब हम 3 और 5 का मौसा निकालेंगे, तो मौसा सिखाएंगे गुणनखंड विधि से, सिखाए ना? तो 3 का क्या होगा? 1 × 3, 5 का 1 × 5। तो इसमें कॉमन जो होता है यही मौसा होता है ना। तो इसमें मौसा कितना हुआ? 1। तो ये 100 अभाज्य संख्या हुआ। ठीक है, अच्छा ये हम लिख दें कि 4/2 बताइए। 4/2, ये 4/2 लिख दिए तो 100 अभाज्य संख्या है? हाँ, नहीं है। सबसे पहले इसको कटा देंगे, 2 दूनी के 4। तो अब लिख सकते हैं कहेंगे 2/1 निकालेंगे मौसा, तो कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं? 1 आएगा ना। तो कटा कर करना है, तो परिमेय संख्या का P/Q के रूप में लिखा जाए। तो 100 अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जो P/Q लिखे, Q 0 ना हो, अब PQ का जो HCF होता है, मौसा होता है, कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यही परिमेय संख्या का मतलब है। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, तो हमें इसमें पढ़ना है क्या? हमें पढ़ना है इसमें पढ़ना है हमें सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या करना है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या भी पता है तुम लोगों को, पता है कि नहीं? सर जिसको हम लोग रूट में लिखे वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो सिद्ध करना है ना। तो सिद्ध करने में क्या होता है कि इसमें क्या करेंगे कि हम लोग कल्पना कर, ठीक है, कल्पना करते हैं कि इसको लिखेंगे। सबसे पहले हल में कल्पना करते हैं, इसमें कल्पना, ठीक है, कल्पना करते हैं, कल्पना किए हैं कि √5 जो √5 है एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है।
हम क्या मान लिए इसको, परमेय संख्या। उल्टा जस्ट क्या मानना है, उल्टा, यानी कि अपरमेय दिया है तो हमें कल्पना कर कर यह माना कि √5 एक क्या है, परमेय संख्या मानना है। क्या मानना है, अपरमेय देगा तो परमेय मानना है। ठीक है, समझ में आया, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, इसलिए क्यों ऐसा करते हैं लास्ट में बताते हैं। ठीक है, देखते जाओ। तो √5 एक परमेय संख्या मान दिए ना। अच्छा आप बताओ, जब √5 एक परमेय संख्या माने तो √5 परमेय संख्या हो गई तो परमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या, p/q लिख सकते हैं ना। जब मान लिए √5 एक परमेय संख्या है तो √5 बराबर p/q लिख सकते हैं ना। पीछे बताया कि परमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में लिखा जाए, तो p/q के रूप में लिख दिए। ऐसा में अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर नीचे एक मान सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p इधर आ जाएगा और ये क्या बनेगा, q√5 बनेगा कि नहीं। गुणा करने पर गुणा करेंगे q का √5 में तो इतना आएगा, p में 1 का करेंगे तो p बराबर इतना आएगा। इतना है समझ में। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं कि दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, वर्क करेंगे। क्या करेंगे, वर्क। इस कंसेप्ट को हम ऐसे ही संख्या कुछ भी रख सकता है, 3, 5, 7 कुछ भी दे, तो सिर्फ ऐसे ही सबको करना है। ठीक है, बस रूट के जगह पर अंक चेंज कर देंगे। ठीक है, यही प्रोसेस करना है पूरा सवाल में। ठीक है, अरे समझ में। अब देखो लिखेंगे दोनों साइड वर्क करने पर, दोनों, ठीक है, साइड वर्क करने पर। ठीक है, वर्क करने पर तो वर्क कैसे किया जाता है, तो p का स्क्वायर वर्क हो गया, वाह, बराबर q√5 का स्क्वायर। वाह, वर्क ऐसे करते हैं। ठीक है, वर्क करेंगे तो इसका करेंगे तो p² होगा कि नहीं। ठीक है, q√5 का स्क्वायर वर्क करने पर कितना आएगा, q√5 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, ये 2 बार है तो क्या 2 बार इसको नहीं लिख सकते हैं, ऐसे कर लिख सकते हैं। q का करेंगे तो q² आएगा और √5 2 बार है तो इसको 1 बार लिख सकते हैं कि नहीं, 5q²। तो इसको लिख सकते हैं 5q² लिख सकते हैं। ऐसा समझ में, पूरा गुणा समझ में। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग p²। ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसको समीकरण 1 मान लो। समीकरण कितना है, इसको लिखेंगे ऐसे ही समीकरण 1। तो यहाँ लिखेंगे p²। ठीक है, अच्छा रुक जाओ 1 मिनट। p² q² के इधर ही रहने दो। ये गुणा में है तो भाग में जाएगा कि नहीं, भाग में हो गया, ऐसे बनेगा। गुणा में था तो इससे भाग हुआ, भाग में हो गया। तो इसको हम लोग क्या ये नहीं लिख सकते हैं कि p² 5 से विभाज्य है, लिख सकते हैं कि नहीं, विभाज्य है, लिख सकते हैं ना। नीचे वाला से भाग देते हैं ना, तो p² 5 से विभाज्य होगा, लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं कि p भी 5 से विभाज्य है। p भी तो 5 से विभाज्य होगा कि नहीं, समझ रहे हैं। p² भी 5 से विभाज्य होगा, p भी 5 से विभाज्य होगा। इतना हुआ। इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से करते हैं। अब देखो अब क्या करेंगे कि हम यहाँ लिखेंगे फिर से, माना p बराबर, ठीक है। अब यह करेंगे हर सवाल में करेंगे, ठीक है। अगर √5 दिया है, √3 दिया रहेगा तो लिखेंगे यहाँ पर, अगर √5 दिया है तो लिखेंगे p बराबर 5m लिखेंगे। क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। अगर 3 दिया रहता तो क्या लिखते, p बराबर 3m लिखते। क्या लिखते, 3m लिखते हैं। ऐसा में हर सवाल में, ऐसा सवाल में परमेय संख्या सिद्ध करने में तो हम ये प्रोसेस को रट लेना है, ठीक है। ऐसा में हर सवाल ऐसे ही लगेगा इसमें, ठीक है। बस ये अंक चेंज होता है। इतना हुआ, इतना होने के बाद माना p बराबर 5m माने, फिर क्या करेंगे, वर्क करेंगे दोनों साइड वर्क करने पर। अब दोनों साइड वर्क करो, दोनों साइड करोगे तो ये भी तो p² होगा कि नहीं,
होगा। इसको करेंगे तो क्या होगा 5m² होगा। इसको करेंगे तो p² होगा कि नहीं। ये करेंगे तो कितना आएगा, कितना 25m² होगा कि नहीं, इतना ही होगा ना, इतना ही होगा। ठीक है रुक जाओ, वर्ग मत करो, यहाँ पर गलत हो गया है, वर्ग नहीं। जो 5 बराबर m माने है ना, 5 p बराबर 5m माने है, इसको समीकरण 1 में रख दो। किस में रख दो, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे p बराबर 5m का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कौन माने है, यही माने है ना, एक यही माने है। तो इसको लिखेंगे पहले p² बराबर कितना 5q² हो गया, यही है ना। ठीक है, p के जगह पर क्या लिखना है 5m लिखना है। तो यहाँ लिख दो 5m का स्क्वायर बराबर 5q² होगा। समीकरण रख दिए ना, बस p के जगह 5m रखे, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, अब देखो ये होगा 25m² बराबर 5q² होगा कि नहीं। ठीक है, और फिर यहाँ से q निकालो, q² निकालेंगे, यहाँ पर q² निकालेंगे तो 25m² बटा में 5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। फिर एक कटा देंगे तो 5×25, तो ये हो गया, क्या हो गया 5m² बराबर q² हुआ कि नहीं। इतना था समझ में, इतना हुआ। अब बताओ, अब क्या करेंगे, 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m² बराबर q² बटा में 5 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। m² जो गुणा में था इसको भाग में कर दिए, लिख सकते हैं। तो इसको भी तो लिख सकते हैं कि q² जैसे यहाँ लिखे हैं, जैसे यहाँ डिवाइड किए थे p² बटा 5 बराबर q², 5 से विभाज्य है p², ऊपर वाले लिखेंगे। तो ऐसे इसको भी लिखेंगे कि q² क्या 5 से विभाज्य है। तो यहाँ भी तो 5 से है, तो यहाँ भी लिखेंगे q² 5 से विभाज्य क्या है, विभाज्य है। ये क्या हो गया, कभी कभी क्या हो जा रहा है इसका। कौन आ जा रहा है, नीचे तो देखिए तो किसका है। ठीक है, देखो समझो q², ठीक है, q² 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, विभाज्य है। जब q² 5 से विभाज्य है तो q भी तो 5 से होगा। जैसे p यहाँ लिखे थे p² p लिखे थे, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे q भी 5 से विभाज्य है कि नहीं। रुक जाओ थोड़ा सा, विभाज्य है। अब समझो, इतना क्या समझ में। यहाँ देखो q² 5 से विभाज्य है, q भी 5 से विभाज्य है। यहाँ देखो p² 5 से p। ठीक है, हम क्या पढ़े थे कि जो p और q है इसका मौसा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए ना। बट यहाँ पर तो 5 आ रहा है, 5 से कट रहा है ना, 5 से ये भी कट रहा है और 5 से ये भी कट रहा है। तो ये तो गलत हुआ ना, हमें तो 1 चाहिए मौसा ना, 1 आना चाहिए, यहाँ पर 1 आना चाहिए, 1 है नहीं। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लास्ट में, रुक जाओ, यहाँ लिखेंगे इसलिए, इसलिए, ठीक है, चाहे इसलिए मत लिखो अभी, यहाँ लिखो इसका मौसा 1 नहीं आ रहा है। क्या इसका मौसा 1, रुक जाओ थोड़ा सा, बहुत गर्मी हो रही है। इसका मौसा 1 नहीं आ रहा है, आ रहा है, इसलिए, इसलिए, ठीक
ठीक है, लिखना पड़ेगा। इसलिए ठीक है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, नहीं है। इसलिए यह, या फिर या लिख दो, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? रूट, या रूट में लिखो, जो दिया है वही लिखो। इसलिए यह रूट 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। पूरा प्रोसेस है ये, पूरा दम सेम टू सेम। अगर रूट 3 देगा तो दम यहाँ बस अंक बदलेगा 3, ठीक है। बाकी सब सेम प्रोसेस रहेगा इस सवाल में, ठीक है। रूट 7 देगा तो दम ऐसे ही करना है, ठीक है। समझ में आया? इसको देख लेना, ठीक है। वीडियो यूट्यूब पर डाल देंगे, अदिति एजुकेशन सर्च करना, दे देगा, ठीक है। वहाँ फिर एक बार देख लेना, ऐसे करना है। इसको करने के बाद ऐसे करना है, फिर ये लास्ट में मौसा ये बात लिखना है, ठीक है। इसका मौसा 1 नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए ये रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? समझ में आया होगा तुम लोग को, ठीक है, ठीक है।